अच्छा चलो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं ना यहाँ से स्विच करता हूँ इसको, एक बार नई फाइल खोल लेता हूँ यहाँ पे। आपको ग्रुप में ऐड भी नहीं किया क्या किसी ने? चलिए मैं कर लेता हूँ, ठीक है, बस इसमें बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा है पैनल कर जा, ठीक है। कोर्स आउटलाइन हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो ये वाला कोर्स है, जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, इस कोर्स के अंदर आता है आपका एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कंप्लीट आएगा। अब जब भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ शुरू करते हो या आप आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट पढ़ते हो, तो आपको पता है वो कोई ना कोई पैनल होना जरूरी है, ठीक है। अब जब आप डिजिटल मार्केटिंग अप्लाई करते हो ना, लाइक अगर ऑन पेज पे कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। पेंट्रेस्ट अकाउंट आ जाता है, सिंपल एड्स एंड जो गूगल एड्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो गूगल आपको ओपन सोर्स प्रोवाइड करती है कि आप अपना ऐड जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि हम ना कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे क्या हो कि हमें 2 या 3 महीने के बाद जो रेशो हम 1 लाख रुपये अगर लगा रहे हैं ना मार्केटिंग के ऊपर, एक क्लाइंट है आपका जो बेसिकली ना डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लगा रहा है पैसा, टोटल 1 लाख रुपया 1 महीने का, ठीक है। तो अगर वो तो यही चाहेगा यार कि कोई ऐसा सोर्स हो मेरे पास कि मेरी ये जो कास्ट है ना ये कम हो गई, कितने पे आ जाए, 30,000 पे, 20,000 पे आ जाए। तो वो क्या करेगा, वो आपको कहेगा कि एक सिंपल सी वेबसाइट रखो, ठीक है, और उस वेबसाइट को की क्या करो, प्रॉपर्ली एसईओ करो। एसईओ क्या होती है? एसईओ बेसिकली चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी टोटल जो बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आईटी की कंपनी चला रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल प्रोडक्ट्स कितनी है कि मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की हो गई, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कंप्लीट हो गई, डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट हो गई, एसईओ सर्विसेज कंप्लीट हो गई, ठीक है। ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कंसेप्ट आ गया, इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आ जाता है कि सारे कोर्सेज हम करवाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे टोटल कीवर्ड बनते हैं। टोटल एवरेज सॉफ्टवेयर होस्ट जो मेरी डोमेन है ग्लोबल लिंक्स, वो डिपेंड करती है कितने कीवर्ड्स के ऊपर, 10 से 12 कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। वो कीवर्ड्स क्या हैं, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारी हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने कोई ऐसा काम करना है कि मेरी जो वेबसाइट है ना वो टाइम टू टाइम ना, लोग जब भी कोई इस एरिया का बंदा या ग्लोबली कोई भी बंदा, ठीक है, आए मेरी वेबसाइट पे, और कोई भी बंदा ऑनलाइन आए सर्च इंजन पे, और सर्च इंजन पे आके वो बंदा लिखे ना कि बेस्ट सॉफ्टवेयर होस्ट या बेस्ट जो इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली कोर्सेज करवाता है इस स्पेसिफिक एरिया में, रावलपिंडी का टैग दे देता है, तो वो उसे क्या हो, मेरा पैनल शो, ठीक है, मेरी वेबसाइट शो। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, 1 मिनट मुझे स्क्रीन इसकी जो है वो दूसरी शेयर करने दो। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ सिर्फ एक कीवर्ड बेस्ट, ठीक है, सॉफ्टवेयर होस्ट, ठीक है, सॉफ्टवेयर होस्ट इन रावलपिंडी। एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर दिया मैंने जी। रावलपिंडी के अंदर मैंने कहा जी मैंने अगर कोई पैनल बनवाना है, वेबसाइट बनवानी है, तो मैं क्या सर्च करूँगा कि बेस्ट सॉफ्टवेयर होस्ट इन रावलपिंडी, कोई कीवर्ड सर्च करूँगा, एक स्पेसिफिक एरिया भी मेरा आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं अगर एंटर करता हूँ, इसके बाद जो रिजल्ट आते हैं मेरे पास, ये देखो साइन अप सोल्यूशन, ठीक है, ये यहाँ पे ही है, इनकी माशाल्लाह अच्छी से अच्छी चल रही हैं, ठीक है। ये पिन हुए हैं, ये वो हैं जो इस एरिया पे, ठीक है, जितने भी हैं ना ये सारे इसी एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब मैंने क्या करना है कि इनमें से जब टॉप लेवल के एसईओ अगर इस बंदे की, ये देखो नंबर 1 पेज पे आ रही है, जब मैं रावलपिंडी का कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, और भी तो आ सकते थे, ठीक है। ये देखो ये किसी बंदे की है जो आर्टिकल बेस्ड काम करता है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये देखो ये साइन अप सोल्यूशन का एक्चुअल सोल्यूशन प्लेयर्स के नाम से एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होस्ट आ गया, ये साइन अप सोल्यूशन तीसरे नंबर पे है सर्च में, ठीक है। अगर मैं रावलपिंडी का कीवर्ड सर्च करूंगा ना, तो तीसरे नंबर पे आएगा मेरा बेसिकली साइन अप सोल्यूशन, ठीक है। और अगर मैं वो उसको करता हूँ, पहले नंबर पे जो आ रही है उसकी एसईओ क्या है, वो अच्छी है, उसने इस कीवर्ड के ऊपर क्या किया हुआ है, काम किया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये देखो, अब अगर ये वाली शो होती है, इसके अंदर मैं सर्विसेज देखूंगा, इनकी पूरी वेबसाइट देखूंगा, ठीक है। वेबसाइट देखने के बाद मैं क्या करूंगा, इनसे कॉन्टैक्ट करूंगा कि बेसिकली आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स मुझे अच्छे लगे, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करो, ये मेरी वेबसाइट जो है वो बना दो, ठीक है।
अब इसके ऊपर एक और चीज़ भी आती है कि ये जो कीवर्ड है, ये लेवल इसकी जो हमारी होती है डिफ़िकल्टीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं। अगर इस कीवर्ड के ऊपर मैंने काम करना है, ठीक है, अब आपको देखो, जब भी आप गूगल पे आते हो तो गूगल से आप क्या करते हो, क्वेश्चन करते हो जी। चाहे मूवी देखनी है, कुछ भी करना है, तो आप कुछ लिखते हो, वो बेसिकली एज अ क्वेश्चन वहाँ पे जा रहा होता है। तो ये देखो उसके रिलेटेड अगर मैं ये कीवर्ड, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसको मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, तो ये क्या कर रहा है मुझे यहाँ पे डिटेल मेंशन कर रहा है क्या कि इसकी एसईओ डिफिकल्टीज जो हैं वो कितनी है, 39%। 100 में से 39% डिफिकल्ट है ग्लोबली। ये एक स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं है। अगर मैं इसको स्पेसिफिक एरिया के लिए सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, ये टूल है, मैं आपको आगे भी टूल्स के बारे में बताऊंगा, तो ये स्पेसिफिक एरिया के लिए क्या करेगा, मुझे बताएगा जी कि ये 5% डिफिकल्टी है, कितनी डिफिकल्टी है, ठीक है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ यार कि मैंने क्या करना है, आगे जब आप आगे जाओगे ना तो आपको क्या होगा कि आपकी इस वेबसाइट के रिलेटेड ना क्या इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एसईओ क्या काम करती है, बेसिकली एसईओ ये काम करती है कि आपने एक स्पेसिफिक, यार ये अंदर जाके उन्हें कहना म्यूजिक बंद कर, कौन है ये, ठीक है। अब इनको हमने ये करना है बेसिकली कि यहाँ पे जब आप आते हो, ठीक है, आपने क्या करना है, एसईओ के थ्रू आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो आपने कीवर्ड डिसाइड करना, ऐसा कीवर्ड हो जिसकी एसईओ डिफिकल्टी क्या हो, कम हो, ठीक है। आपकी तो ऑन पेज और ऑफ पेज बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये देखो ऑन पेज पे 65% है और ऑफ पेज पे 25% है। बैक लिंक्स इन कीवर्ड्स के ऊपर बहुत कम है। अब मैंने ये करना है कि ऑन पेज जब मैं एसईओ करूंगा तो ऑन पेज एसईओ से क्या होगा कि मेरी जो वेबसाइट है वो सारी क्या होगी, टॉप नंबर 1 पे शो होना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट 10 पेजेस जो है ना ये इन पे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन है, इस तरह के किसी भी तरह का क्वेश्चन आप सर्च करोगे ना, ठीक है, तो ये इनके बैकएंड पे लगा हुआ है, तभी ये फर्स्ट 10 जो पेजेस है ना ये यहाँ पे वेबसाइट शो हो रही है। अब एक और चीज़ भी होती है ये सेकंड टाइप आ जाती है, ठीक है, ये लोकल एसईओ कंसीडर होती है कि आपके जो जब एक स्पेसिफिक एरिया का कीवर्ड यूज हो गया ना, रावलपिंडी, तो रावलपिंडी के रिलेटेड अगर आपने एसईओ की हुई है उसके अंदर, उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ अपने सॉफ्टवेयर होस्ट को, तो सबसे पहले तो इस लिस्ट में देगा। अगर वो आपने छोड़ा हुआ है तो ये तो इस लिस्ट में तो आपका नाम ही नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका नाम आएगा, ये जो है कीवर्ड बेस। लेकिन स्ट्रेटेजी ये होती है कि आपकी जो एसईओ है वो ऑन पेज ऑन पेज तो ये होगी कि ये आपने सारी कर ली ये वाली, इसमें टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई, ये आप देखोगे कि आपने किस तरीके से लगानी है, सारी चीज़ें किस तरीके से करनी है, कॉन्फ़िगरेशन का मेथड क्या होता है, वो सारी पढ़ोगे। ऑफ पेज क्या है कि जो बैक एंड, ये देखो ऑफ पेज डिफिकल्टी है, ये इसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, जो अगला स्टेप होगा उसके रिलेटेड मैं बताता हूँ। फिर ये आपकी आ गई, जो ये क्या कंसिडर होगी, ये आपकी कंसिडर होगी लोकल एसईओ, ठीक है। अब मैं आता हूँ ऑफ पेज के ऊपर अब मैं यहाँ पे आता हूँ बैक लिंक, बैक लिंक्स चेकर, ये एक है हमारा, ये मैं कोर्स का इंट्रो दे रहा हूँ आपको, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, कि मैं कहूँ कि मैं आपको टेक्निकल तरीके से परफॉर्म कराना शुरू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आते हो ना तो मैं एक सॉफ्टवेयर होस्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर होस्ट है साइन अप सॉल्यूशन, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ यार ये साइन अप सॉल्यूशन नंबर तीसरे नंबर पे आ रही है गूगल के ऊपर, जब मैं ये कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है। मेरा भी तो बेसिकली सेटअप जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने इस कीवर्ड के ऊपर तो काम करना है ना, बेस्ट सॉफ्टवेयर होस्ट इन रावलपिंडी, बेस्ट सॉफ्टवेयर होस्ट इन इस्लामाबाद, ठीक है। फिर यहाँ पे आके इसको क्या करूँगा, मैं एग्जैक्ट डोमेन सेलेक्ट करके इसको मैं देखूंगा यार ये बैक एंड पे ना ये क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ करता है, इसकी क्या वर्थ क्या है, कि ये जो वेबसाइट है इसका ओवरऑल रेटिंग जो है गूगल के ऊपर, इसके डोमेन का जो URL होता है ना इसका कितना है 19%, और डोमेन की रेटिंग जो गूगल ने इसे दी हुई है वो 0.1 दी हुई है, मतलब न होने के बराबर है। और बैक लिंक्स जो हैं वो कितने हैं इसके 115, जिनमें से 7% डू फॉलो बैक लिंक्स हैं जो वैलिड है। डू फॉलो बैक लिंक्स क्या होते हैं वो हम आप आगे जब कोर्स करोगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि वैलिड डू फॉलो होता है या नो फॉलो होता है, ये किस तरीके से लेने हैं, ये कैसे होते हैं, सारी चीज़ें। यहाँ पे आके ना जब आप बैकलिंक्स बनाते हो या आप ऑफ पेज एसईओ करते हो, ये होती है एक्चुअल गैप। ऑन पेज तो यह है कि आप अपनी साइट के टाइटल, जो आर्टिकल लिख रहे हो उनकी सेटिंग करते हो, अपनी उसकी जो जिस तरीके से गूगल मैप आ रहा है वो सारी चीज़ें आ रही हैं फ्रंट पे, आर्टिकल राइटिंग। बैकएंड पे फिल्म ये है, जो आप बैकएंड पे जितना भी काम करोगे वो बेसिकली क्या है कि उसमें आप ये चीज़ें करते हो कि आप एक वेबसाइट के रिलेटेड अपना 10 किलोमीटर सेलेक्ट करते हो, जिस तरह मैं अगर ना अपना 10 किलोमीटर सेलेक्ट करूँगा पेड टूल के थ्रू, ठीक है, तो वो क्या करेगा मुझे उसके थ्रू मुझे कंपटीशन बता देगा कि यार फैज़ाबाद से लेके सदर तक टोटल
ये जो एरिया बनता है 10 किलोमीटर का बनेगा, इस 10 किलोमीटर के अंदर सेम कीवर्ड के ऊपर जो सॉफ्टवेयर हो से कीवर्ड है ना आईटी, इसके ऊपर टोटल 500 कुछ बंदा काम कर रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि 521 बंदा फॉर एग्जांपल काम कर रहा है। अब मेरे पास वो 521 बंदे की लिस्ट आ जाएगी, उनकी वेबसाइट्स आ जाएंगी, उन्होंने जितना काम किया हुआ है, जो जो आर्टिकल लिखते हैं, जो जो आइडियाज हैं उनके, ठीक है, वो सब मेरे पास बैकएंड पे आ जाएंगे। मैंने क्या करना है कि मैंने उनको देख के जो अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है वो उनसे अच्छी बनानी है। जब मैं अच्छी बनाऊंगा और जहां जहां से उन्होंने बैकलिंक्स लिए होंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पेड टूल यूज करते हो एसईओ के अंदर, एसईओ जो बंदा करता है ना उसमें ज़्यादा आपके यूज़ होता है पेड टूल। पेड टूल क्या चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको ये टूल बताया है कि ये टूल बेसिकली क्या है, इसकी एवरेज प्राइसिंग आप चेक करो तो ये टूल, एक टूल जो है एक महीने के लिए $99 का आपको पड़ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कीवर्ड रिसर्च, साइट ऑडिट, ठीक है, ये सारी चीज़ें ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें आपको दे रहा है। ये देखो, अगर एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स करने हैं तो उसके रिलेटेड क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दे रहा है कि भाई इनके पास डाटा पड़ा हुआ है टोटल गूगल के थ्रू, ठीक है, इन्होंने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया हुआ है कि जिसके थ्रू आप आते हो तो स्पेसिफिक एरिया का चेक करते हो, यार मेरे एरिया के बताओ मुझे कंपटीशन कितना है, वो उसने कंपटीशन आपको बता दिया। कंपटीशन जब आपको पता चल गया और उनका ये पता चल गया कि इन्होंने कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स लिए हैं। बैकलिंक्स क्या है, इसका कंसेप्ट ये है कि जब फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है आईटी की, मैं क्या करता हूँ कि एक क्लाइंट की वेबसाइट बनाता हूँ न्यूज़ की। अब मेरा न्यूज़ का जो क्लाइंट है उसकी डेली बेसिस पे आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ एक बंदा आता है 10,000, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उनको कहूंगा कि यार एक आर्टिकल जो स्पेसिफिक है ना वो मेरा आप लिखो वहाँ पे और उसको मेरे साथ लिंक कर दो कि ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो क्या कर रहा है, एक रावलपिंडी इस्लामाबाद में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या होगा, जब कोई बंदा उनकी वेबसाइट पे जाएगा तो वहाँ से जब देखेगा ना मेरा लिंक, मेरा आर्टिकल पढ़ेगा वहाँ पे, रीडायरेक्ट होकर मेरी वेबसाइट पे आएगा। तो अगर वो 10,000 बंदे से 2,000 बंदा भी मेरी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बैकलिंक होगा जिसके थ्रू क्या हो रहा है, बंदा कस्टमर आ रहा है, एग्जैक्टली मेरे पास आ रहा है। तो जब आप इसके अंदर एवरेज में 6 महीने का टारगेट देता हूँ, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर 600 बैकलिंक लगाते हो, हर बैकलिंक के थ्रू आपका 1,000-2,000 बंदा आ रहा है, तो आपके एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर टोटल ट्रैफिक कितनी आ गई, एवरेज 6 लाख कर लो, 7 लाख कर लो, एक एवरेज बता रहा हूँ कि इतनी आपकी ट्रैफिक जनरेट होना शुरू होती है। जब ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, जहाँ पे मैंने अभी लिखा था कि वो आपकी डोमेन की रेटिंग जो होती है गूगल के ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर, वो बढ़ा देगा और उसके डोमेन की रेटिंग जो है वो भी बढ़ा देगा और उसको एक स्टेटस दे देगा जी कि बेसिकली ओवरऑल ये एसईओ में किस लेवल पे है, कि अपने कंपटीशन के अंदर ये किस लेवल पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये इसके कंप्लीट सिनेरियो है, ठीक है। ऑन पेज हो गया, ऑफ पेज हो गया, लोकल एसईओ होगी कि लोकल एसईओ आप जब भी करोगे तो जिस तरीके से एक स्पेसिफिक कीवर्ड मैंने सर्च किया यहाँ पे, तो ये जितने काम हो रहे होते हैं ना हमारे, ये थ्रू लोकल एसईओ हो रहे होते हैं। और एक और सेकंड चीज़ कि जब आप बैकलिंक्स पे भी जाते हो तो बैकलिंक्स भी आप क्या करते हो कि सबसे पहले ना एक फॉर एग्जांपल मैंने एक नाम लिया हुआ है, मैं ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ जो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, कि पूरी दुनिया के लिए मैंने काम करना है, जहाँ मर्जी से बंदा आएगा मुझसे वेबसाइट बनवाएगा, एप्लीकेशंस बनवाएगा, प्रमोशन करवा सकता है। लेकिन मैंने क्या करना है कि मैं जिस जगह बैठा हूँ ना, सबसे पहले जो उसका कंपटीशन है मैं उनको 10 किलोमीटर को पहले बीट करूंगा, फिर 10 मिनट को 10 किलोमीटर को करूंगा। तो पहले क्या करूंगा, रावलपिंडी इस्लामाबाद के सारे एरिए, उनमें जितनी वेबसाइट है उनको मैं उनकी स्ट्रेटेजी देके क्रॉस करके आगे जाऊंगा, फिर मैं सेकंड सिटी, फिर थर्ड सिटी, फोर्थ सिटी, 16 सिटीज कवर कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा यार सारे सिटीज़ में मेरी वेबसाइट जो है वो टॉप नंबर 1 पे है। फिर ग्लोबली खेलना शुरू करूंगा, कंट्री टू कंट्री, ठीक है। कंट्री है, कंट्री के भी सिटीज़ आप जब आप डेटा बनाओगे ना, डेटा बेसिस बनाओगे, तो अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यूके कहता हूँ, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर जितनी चीज़ें आपकी आ रही हैं वो सारे आप 10 किलोमीटर्स के सेशन क्रिएट करके ना उसके अंदर आप देखोगे कंपटीशन, उनके साथ खेलोगे, ठीक है। तो जब एवरेज अगर एक वेबसाइट, जिस तरह मैं कहता हूँ 20 साल पुरानी एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लिखो हाउ टू चेंज लाइफस्टाइल, ठीक है। यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है ये वाली, एक वेबसाइट आ रही है ये वाली, ठीक है। अगर नंबर 1 पे ये वाली आ रही है तो मैंने इस वेबसाइट की पहले डिटेल चेक करनी है कि इस वेबसाइट के ऊपर ना ये नंबर 1 पे क्यों दे रहा है ये वाली वेबसाइट, ठीक है। ये वाली वेबसाइट है ना, इसके ऊपर ये देखो 10 ways टू मेक लाइफस्टाइल चेंज इजी, ठीक है, ये वाला है। मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके सिंपल इसको क्लिक करना है और इसको देखना है यार कि ये वेबसाइट एक ज़ाहिर बात है पुरानी है तो नंबर 1 पेज पे आ रही है, तो इसके मैं चेक करूँगा कि नंबर 1 पेज यहाँ पे आने की इसके रीज़न क्या है, इसके बैकलिंक्स कितने हैं। उसके अलावा मैं चेक करूँगा कि इसके बैकलिंक्स के अलावा इसकी टोटल वर्थ कितनी है, एक दिन में कितना बंदा आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके ना सिंपली ओपन सोर्स टूल जो पड़े हुए हैं गूगल के, आप उनसे क्या कर सकते हो,
आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आओ, आप चेक करो कि बेसिकली ये जो वेबसाइट है, ठीक है, इसके ऊपर एवरेज जो एक दिन की ट्रैफिक, साल की ट्रैफिक, महीने की ट्रैफिक कितनी आ रही है, और वो इन जो आर्टिकल बेस्ड काम है इनसे पैसा कितना कमा रहा है। अब ये देखो, एक दिन का इसके ऊपर बंदा आ रहा है 91,503, ठीक है, और एवरेज ये भी आ रहा है, ये वो है जो ऑन पेज पे आ रहा है डेली बेसिस पे। अब इसकी अर्निंग की बात करो तो $483 एक दिन की ये वेबसाइट बना रही है। और अगर विजिट देखो तो ये महीने के देखो तो कितने 27 लाख बंदा आ रहा है, और 14,000 $14,500 इसका बन रहा है, ठीक है। सेम सिचुएशन पे आते हो तो आप साल में देखते हो इतना बंदा आता है 3 करोड़, ठीक है, ऑनवर्ड, और इतनी अमाउंट $1,76,000 जो है वो इसकी एक साल की वर्थ है वेबसाइट की। अब अगर ये वेबसाइट इतना कमाती है तो इसके मैं चेक करूंगा यार कि बेसिकली ये ग्लोबल ही है, ये लोकल नहीं है कि आप लोकल एसईओ कर रहे हो। आप क्या करोगे, आप सिंपल पीछे आओगे और पीछे आ जाओ, बैकलिंक्स चेक करने हैं तो यहाँ पे आके इसके बैकलिंक्स चेक करो, ठीक है, इस पर क्लिक करो और ये इस वेबसाइट के बैकलिंक्स चेक करो तो आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली इस वेबसाइट की रेटिंग कितनी है। 30% 90% ओवरऑल डोमेन की है। मेन चीज़ ये है कि इसने बैकलिंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम किया हुआ है, और एक्टिव जो बैकलिंक्स इसके हैं वो कितने 580 859, ठीक है। और ये देखो, ये नो फॉलो नो फॉलो नो फॉलो नो फॉलो बेसिकली ऐसे होते हैं जो इतने वैलिड नहीं होते, लेकिन उनसे भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक जनरेट होती है। लेकिन डू फॉलो जो होते हैं उनमें ट्रैफिक आपकी अच्छी से अच्छी जनरेट होती है और वैलिड होती है, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, एक एक हर एक चीज़ के ऊपर एक एक स्पेसिफिक आपका लेक्चर होगा। ये ओवरव्यू है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सेकंड हम कर लेते हैं कि मेरी अगर डोमेन एक है जो रिलेटेड टू न्यूज़ है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ आर्टिकल बेस्ड जो डेली बेसिस पे न्यूज़ आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, उसके रिलेटेड मैं सर्च करता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है क्या, या डेली पाकिस्तान कर लो, छोड़ो इसे, डेली पाकिस्तान, ठीक है, ऐसा ही है। ये तो देखते हो ना, हर दूसरा बंदा देखता है dailypakistan.com.pk। तो आप चेक करो यार, ये डेली पाकिस्तान ना सिर्फ इस वेबसाइट से कितनी अर्निंग कर रहे हो और इसकी एक दिन की ट्रैफिक कितनी है। तो सिंपली अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके इसको क्या करो, पेस्ट करो और इसको चेक करो यार, डेली पाकिस्तान के ऊपर ना डेली की ट्रैफिक जो है वो आपकी कितनी बनती है। ये देखो, इसकी एवरेज ट्रैफिक 88,000 है, ठीक है, 89 कर लो पूरा। और इसकी एवरेज जो एक दिन के अंदर $373 ये बनाता है, महीने के देख लो $11,000 बनाता है, और एक साल के अंदर ये भी लाख क्रॉस कर जाता है, 1,36,000 क्रॉस कर जाता है। तो अब ये न्यूज़ के रिलेटेड है, तो मैंने क्या करना है, न्यूज़ के रिलेटेड इसके बैकलिंक्स चेक करना है कि भैया जी ये अगर मैंने मेरी जो डोमेन है वो बेसिकली न्यूज़ के रिलेटेड है, तो मैं इसके देखूंगा कि ये बैकलिंक्स कहाँ से लेते हैं और इनके बैकलिंक्स कितने, इनके देखो बैकलिंक्स कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, 49,828 है। और डोमेन की रेटिंग देखो, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर हर दूसरा बंदा काम कर रहा होता है तो डोमेन की रेटिंग थोड़ी लो है, हालांकि पैसा उतना ही कमा रही है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से इसका है क्या कि रेटिंग जो है वो ओवरऑल है इसकी 46% और दूसरी 69% है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है। अब इनका ये देखो, ये एक कोई वेबसाइट है जिन्होंने इनका आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, ठीक है, और इस वेबसाइट में किया इन्होंने जो है ना डेली पाकिस्तान, इनकी न्यूज़ उठा के डाली हुई है इन्होंने, ठीक है, इनको बैकलिंक दिया हुआ है इस बंदे ने, ये जो जिसकी ये वेबसाइट है, ठीक है। तो इसको सिर्फ इस वेबसाइट से जो डेली पाकिस्तान है उनको 9,000 मतलब 10,000 बंदा एक दिन का आ रहा है। इसी तरीके से ये देखो 1,000 बंदा मिल रहा है, फिर कुछ इसमें और स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स होंगे। अब ये पेड टूल है बेसिकली, इसको जब आप प्रॉपर्ली पेड टूल लोगे, ठीक है, आगे आप जाओगे, नेक्स्ट क्लासेस आपके होंगे 15-20 दिन के बाद, जो सेशन हमारा शुरू हो जाएगा, बेसिक कवर होता है ना, तो हम इसका पेड टूल लेंगे। तो पेड टूल के थ्रू हमें इसकी, ये तो 100 की रेंज में बता रहे हैं ना हमें, तो ये हमें एक एक चीज़ बता देगा कि एवरेज ये जितने बैकलिंक्स लगे हुए ना इस दिन तक, वो सब ये बता के रहेगा कि भाई ये बैकलिंक्स यहाँ से लिया हुआ है, ये उस बंदे की ईमेल आईडी है जिससे इसने बैकलिंक लिया है, ठीक है, आप उससे कांटेक्ट करोगे। अब मैं कहता हूँ 49,000 में से सिर्फ आप एक साल लगा लो, एक साल के अंदर मैं ये सिर्फ कहता हूँ 10 से 12,000 बंदा भी उठा लो ना, तो आपकी एवरेज रेटिंग अच्छी खासी हो जाती है। समझिए, ये तो ओपन सोर्स चीज़ें पड़ी हुई हैं, सिर्फ टेक्निकल काम है जो आपको खुद करना है, ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपका कंप्लीट सिनेरियो है, जो आपकी ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, और टेक्निकल एसईओ के बाद आपके टेक्निकल एसईओ आगे हम डिस्कस करते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और लोकल एसईओ होगी आपकी। अब आती है लास्ट चीज़ जो टेक्निकल एसईओ है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि टेक्निकल एसईओ जब भी आप करोगे ना, तो फॉर एग्जांपल मेरी ये वेबसाइट है डेली पाकिस्तान, तो मैं क्या करूँगा टेक्निकल एसईओ के अंदर देखूंगा कि इसके टोटल पेजेस, इसकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनरोल नहीं हुई प्रॉपर गूगल के साथ। फॉर एग्जांपल मैं जाके ना यहाँ पे जाता हूँ, साइड मैप जनरेटर कर देता हूँ, जनरेट, ठीक है,
ये XML साइड मैप जनरेटर आ गया। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, ये वेबसाइट लिखता हूँ, ठीक है यार, एक मिनट, ये आ गई, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, ये क्रोलिंग करना शुरू कर देगा यहाँ पे, कर रहे हैं। अब ये जितने इसके पेजेस बने हुए हैं, ठीक है, वो सारे ये बता देगा कि मुझे टोटल पेज कितने हैं, और उनके साइड मैप जो हैं जो गूगल के साथ इंडेक्स हुए हैं ना, वो सारे भी मुझे बता देगा कि बेसिकली गूगल के साथ कितने पेजेस इसके इंडेक्स हुए हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि फिर जो मेरे रह जाएंगे ना, वो एरर भी बताएगा मुझे कि कौन से नहीं हुए, ठीक है। तो मैं उनको ना, जब पेड टूल यूज़ करोगे ना, तो वो बताएगा कि ये पेज एग्जिस्ट करता है फ्रंट एंड वेबसाइट के ऊपर, लेकिन ये गूगल के साथ इंडेक्स नहीं हुआ होगा, कि गूगल पे कोई भी बंदा आके सर्च करता है ना, उसे ये नज़र नहीं आ रहा, तो आप वो गूगल के साथ क्या करोगे, इंडेक्स करोगे। तो ये आती है चीज़ टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ के आगे फर्दर टाइप होती है साइट ऑडिट, जो आप साल बाद देखते हो ना, आप महीना गुजारते हो किसी सेटअप पे, तो एक महीने के बाद आप क्या करते हो कि उसको देखते हो कि एक महीने में कितना कमाया, लगाया कितना, एक्सपेंस कितने थे, वो सारी चीज़ें आप जज करते हो। ये भी वही चीज़ है कि आप क्या करोगे कि जब आपका टाइम टू टाइम, डेली बेसिस पे, वीकली, मंथली बेसिस पे आप देखते हो यार कितने मैंने बैकलिंक्स बनाए, कितनी ऑन पेज एसईओ हुई, आर्टिकल कितने लिखे गए। सेम सिचुएशन पे आप देखते हो कि कौन सी चीज़ है जो अभी तक खराब है, ठीक है, वो साइट ऑडिट जो आप करते हो उसके अंदर आप सारी चीज़ें इसको सेट करोगे। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब हमारा जो ओवरऑल आपको सिनेरियो कवर होगा कि आपकी जो बेसिकली एसईओ के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, और अगले ये जो 2.5 मंथ है इनके अंदर आप क्या क्या करोगे, ठीक है। एक ये सिनेरियो हो गया, प्लस एक सिनेरियो ये है कि आप क्या करोगे, इसको करने दो आप, ठीक है। प्लस ये सिनेरियो है कि ये जितने टास्क हैं ये परफॉर्म करने के लिए आपको कोई ना कोई पैनल चाहिए, लाइक आप टेस्टिंग भी करोगे, ठीक है। तो इन टेस्टिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा कि अगर आप वेब करते, आप फेसबुक करते हो, तो फेसबुक का पेज होगा आपका, तो आप उसकी डिजिटल मार्केटिंग करोगे। सेम सिचुएशन है कि जब आप एसईओ का नाम लेते हो कि आपने बेसिकली क्या करना है, आपने एसईओ करनी है, ठीक है। तो एसईओ के लिए आपको कोई ना कोई वेबसाइट चाहिए होगी, ठीक है। तो इस फेज में ये चीज़ है कि आप पहली तो बात यह है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर काम करोगे शुरू में थोड़ा सा टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद आप क्या करोगे, हफ्ता आपका गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद आप अपनी वेब रजिस्टर करवाओगे, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म आपने लेके चलना है, ठीक है। अपनी वेबसाइट पे काम करोगे, टेस्टिंग भी उसी पे करोगे, कोई ख़राब भी हो जाती है कोई क्लेम नहीं करता। ये इसकी एक कंप्लीट लिस्ट आ गई है डेली पाकिस्तान की, ठीक है। ये देखो पूरी लिस्ट, इसको मैं व्यू कर सकता हूँ, ये देखें जितने भी इनकी पोस्टें हैं, पेजेस, एक एक चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, जो इनकी गूगल के साथ इंडेक्स हुई है, ठीक है। इनके साइड में मैं जनरेट कर सकता हूँ जो इनकी वेबसाइट अपलोड हुई हैं चीज़ें। तो ये इस तरीके की आपको डिटेल डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलेगी। आपको बेसिकली क्या टूल्स का पता होना चाहिए कि टूल कौन से हैं और उनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ये बेसिकली कोर्स इसी चीज़ का है कि एक टूल अगर आता है, जिस तरह आप फेसबुक यूज़ करते हो, पेज बनाना आप सीख जाते हो, बाकी चीज़ें ऑन पेज है, हर दूसरा बंदा यूज़र फ्रेंडली है, हर दूसरा बंदा कर सकता है। जब आप टेक्निकल एसईओ या एसईओ की बात करते हो, तो वो एक टेक्निकल काम आ जाता है जो आपको क्या करना होता है, काम तो ऐसा आपको आ रहा होता है, आर्टिकल राइटिंग है वो भी आपको आती होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने सिर्फ क्या करनी है, इनको आपने सीखना है कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम आते हैं किस चीज़ के ऊपर कि जब भी आप कोई काम करोगे, आपकी एसईओ का फर्स्ट रूल जो है वो क्या है, आपने कल से स्टार्ट करना है, एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं आपने ये करना है कि आर्टिकल एक लिखना है, और उस आर्टिकल को किस बेस पे लिखना है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे आओगे गूगल पे आने के बाद इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ, नीचे पे इधर ले आता हूँ। यहाँ से आके मैं सबसे पहले ये वाला जो टूल है ना, इसको करता हूँ क्या, रिमूव कर दिया, इसको री इंस्टॉल करूँगा अभी मैं आपके सामने। इस तरह के काफ़ी टूल है, आप अपने नोटबुक पे लिख लो, ठीक है। ये आपने अपना जो लैपटॉप है या पीसी है घर में, उसमें आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके लिखना है कीवर्ड, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल की एक्सटेंशन है, कीवर्ड एवरीवेयर गूगल एक्सटेंशन, ठीक है। ये आप लिखोगे, ये पहली आपकी आ जाएगी गूगल एक्सटेंशन। स्टेप देख लो, बाकी बाद में कर लेना, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे क्लिक करोगे आप, क्लिक करने के बाद इसको क्या करोगे, ये एक्सटेंशन जो है ये देखो ऐड टू क्रोम, इसको क्या करोगे, ऐड टू क्रोम कर दोगे, होगी ऐड टू क्रोम। ये बेसिकली यहाँ नीचे आई है, अब हो रही है, ये हो गई है, ठीक है। अब मेरी बेसिकली यहाँ पे ऐड टू क्रोम ये आ गई है। अब लेकिन ये इंटीग्रेट नहीं हुई अभी। इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है कि आपको एपीएस चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल एपीएस क्या चीज़ें होती हैं कि मैंने क्या किया कि मैंने ना अपनी वेबसाइट के अंदर ना मैंने मैप डालना है, ठीक है, कि फैज़ाबाद से लेके सदर तक दरमियान में जो मेरा मैप है वो आ जाए, मेरी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें आप करते हो ना, उसकी एक स्पेसिफिक आपकी क्या होती है, एपीआई लेनी पड़ती है। रेस्ट एपीएस भी होती हैं, वो सारी पेड भी होती हैं, फ्री भी होती हैं। यहाँ पे आओगे आप अपनी क्या करोगे, सिंपल ईमेल आईडी डालोगे और इसको क्या करोगे, यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। इसमें मैं ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ,
लॉगिन है वो बेसिकली वही रखता हूँ, ठीक है। और इसको क्या करोगे आप, गेट की करोगे, ये हो गया। अब इसने की मेरी भेज दी है, मैंने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाना है गूगल पे, गूगल पे जाने के बाद मैं अपनी जो बेसिकली जिस ईमेल पे मैंने भेजा, यही वाली मेल थी ना, इस पे जाऊँगा मैं और मेल पे जाके मैं चेक करूँगा कि मेरे पास की आई है या नहीं आई। अगर तो की आई हुई ना तो वो मेरे पास एक लिंक आया होगा, ठीक है, गूगल कीवर्ड एवरीवेयर, ये आया हुआ लिंक। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो कह रहा है कि प्लीज़ एक्सेस अगर करनी है तो यहाँ पे क्लिक करें, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा पहले पे, तो मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये की पड़ी हुई है, ठीक है, योर एपीआई की। ये आपने क्या किया, कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद ये पैनल होता है इसका, जो एक्सटेंशंस का होता है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये आपका क्या है, कीवर्ड एवरीवेयर। इसके ऊपर जाओगे, ये आपको शो हो गया, आ गया ना। इसको ये सेटिंग के अंदर क्लिक करोगे, मैं सेटिंग के अंदर क्लिक करता हूँ, ये देखो एपीआई वो कह रहा है यहाँ पे डालो, तो मैंने यहाँ पे एपीआई डाली और इसको वैलिडेट कर दिया, हो गया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, ये क्योंकि टूल ऐसा है जो स्पेसिफिक पाकिस्तान के लिए नहीं है, 3-4 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, ये वाली कंट्रीज़ हैं, इनमें पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ग्लोबली रख दूँगा, ठीक है, कि मैंने सर्च जो करना है वो क्या करना है, ग्लोबली करना है। और करेंसी जो है ये रहने दो। उसके बाद जो रिजल्ट आपको चाहिए इधर से चाहिए, इनके वॉल्यूम चले वैसे ही रहने दो। ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपने सारी सेट करनी है। सबसे पहले हाईलाइट कलर ये है, इसको लेस देन करना है आपने, और यहाँ पे आपने क्या करना है, लेस देन 5 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 1.5 वो है, तो इसको 0.5 आपने, जो 1.5 है और इसको आपने 3 तक ले जाना है। इस पे आते हो तो इस पे आप अपना कंपटीशन इक्वल टू करते हो, ठीक है, जो हाईलाइट वाली में होता है, और इसको 1 पे रखने देते हो, ठीक है। 0 से लेकर 1 के दरमियान में, ये एक एवरेज जिस तरह आप किलोमीटर लगाते हो ना, ठीक है, तो ये किलोमीटर वाली फिल्म ही है कि बेसिकली इसके दरमियान में जो है ना, बेसिकली ये 0.5 से लेके 1 तक, 0.10, 0.15 इस तरह करते करते ना वो एक एरिया सेलेक्ट करेगा, उसके रिलेटेड आपको सर्च करके देगा। ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, ये आपने सेटिंग कर ली। करने के बाद आपने क्या किया कि इसको, बस ये आपकी सेटिंग हो गई है टूल की। यहाँ पे आके इसका जो भी आप कलर रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं ये कलर रखना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास कलर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब जब आप गूगल पे आके कोई चीज़ लिखोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ जी, ये कीवर्ड मैंने लिखा, इसके रिलेटेड जो आईटी कोर्सेज के रिलेटेड जिन्होंने एसईओ अच्छी की हुई है ना, ये वाला है, ये लोकल एसईओ अच्छी जिन्होंने की हुई है, ये उनकी आ गई, ये बाकियों की आ गई। इसकी ट्रैफिक भी आपको बता रही है, देखो यहाँ पे महीने की ट्रैफिक कैलकुलेट करके बताएगा। ये एसईओ डिफिकल्टीज, ये चीज़ें जो आती हैं ना, ये थ्रू टूल आती हैं। ये देखो 29 है, इस कीवर्ड के ऊपर मैं अगर काम करूँ तो 29% इसकी है, 15% ऑफ पेज पे कोई काम इतना नहीं हुआ हुआ इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो एवरेज अगर देखो, ये कीवर्ड मुझे मिल गई जिनके ऊपर मैं अपना आर्टिकल लिख सकता हूँ, ये कीवर्ड मुझे मिल गई जिनके ऊपर आर्टिकल लिख सकता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे मिल गए। बेसिकली अब गूगल पे जितना भी काम करेगा वो क्या होगा, वो कोई ना कोई आपके क्वेश्चन होंगे जिनके ऊपर आप एक आर्टिकल कंप्लीट लिखोगे लोगों के सोल्यूशन के लिए, तो उसके रिलेटेड जब आप लिखोगे उसको, आप एक आर्टिकल होता है ना 500 वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का आर्टिकल 15 से 16 कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो कीवर्ड्स जो डेली बेसिस पे लोग सर्च करते हैं, ठीक है। अब उन कीवर्ड्स को अगर मैं यहाँ पे अपने आर्टिकल के अंदर डालूंगा, ठीक है, आर्टिकल के अंदर जो मैंने आर्टिकल लिखा है ना, उनमें वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि बेसिकली ये पूरा आर्टिकल जो है वो बेस किस चीज़ पे करता है, ठीक है। तो वो क्या है, जिस तरह ये एक मेरा कीवर्ड बन गया लॉन्ग टेल, ठीक है। इसी तरीके के 15-16 और कीवर्ड होंगे जो लोकल लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, उसके ऊपर जब भी वो लोग कोई भी जाके सर्च करेंगे तो उनको मेरी वेबसाइट शो होगी किसी न किसी पेज के, अगर ऐसी अच्छी हुई है तो नंबर 1 पेज पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक टेक्निकल काम है जो आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे, ठीक है। ये कंप्लीट सिनेरियो है। और इसके साथ अब क्या होगा कि आपने फेसबुक पेजेस भी बनाने हैं, डिजिटल मार्केटिंग जब आप करोगे तो फेसबुक पेजेस भी आपने बनाने हैं। जब आप एसईओ की बात करोगे, अभी तो आपका काम ये है कि आपने ना सिंपल आर्टिकल राइटिंग करनी है शुरू 2 दिन। आपको कोई भी टॉपिक ले लो, ये टूल अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने जाके अपने कंप्यूटर में, उसके बाद इसके रिलेटेड आप कोई भी कीवर्ड ले लो, जिस तरह मैंने ये कीवर्ड लिखा है ऊपर, ठीक है। इसी तरीके के कोई भी कीवर्ड ले लो, ठीक है, और उसके रिलेटेड आप थोड़ा सा एक कदद आर्टिकल लिख लो, मुझे समझ आ जाएगी कि आपकी ग्रामरली चीज़ें कैसी हैं, आर्टिकल आप लिखते कैसे हो, ठीक है। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली यार आर्टिकल लिखने का मकसद क्या होता है, गूगल की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। फिर जब आप पेड टूल के ऊपर जाओगे, ठीक है, कि आपने ऑन पेज कैसे करनी है, ऑफ पेज कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें चलेंगी। तकरीबन विद इन वीक आपकी एक वेबसाइट रजिस्टर होनी है जो आपने खुद करवानी है, प्रॉपरली रजिस्टर्ड स्टूडेंट पैकेज, ठीक है। और उसके ऊपर आपने टेस्टिंग जितनी है शुरू से एंड तक उसी के ऊपर डायमंड में करनी, ठीक है। एवरेज ये है कि विद इन
1 मंथ हम इस पे एडसेंस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो ना, एसईओ का बंदा जो होता है वो बैक एंड टेक्निकल चीज़ें भी देख रहा होता है, जो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीपीसी रेट के ऊपर क्योंकि सारा बेस होता है पर क्लिक रेट के ऊपर, तो जो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें होती हैं वो भी आप ही हैंडल कर रहे होंगे, जो एसईओ का आप बंदा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो क्या करोगे आप, वो कंप्लीट वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, और 2.5 महीने के अंदर उसमें से अर्निंग भी, जो अर्निंग का सेशन है वो भी आप कंप्लीट करोगे। $100, $200, $300 वो सीपीसी रेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उससे अर्निंग भी जो है वो आप करोगे, ठीक है। ये कंप्लीट सिनेरियो है आपका कि सबसे पहले आपने क्या किया कि अगली क्लास में आप वेब डेवलपमेंट सीख जाओगे और आर्टिकल राइटिंग अपनी स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। हफ्ता एवरेज हमारा कंप्लीट ऐसे चलेगा जिसमें आप वर्डप्रेस की कंप्लीट वेबसाइट जो है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है कोडिंग के बगैर, वो आप कंप्लीट इसके साथ करोगे। सेकेंडली चीज़ आपकी क्या आ गई कि उसको करने के बाद आपने सेकंड जो चीज़ परफॉर्म करनी है वो क्या करनी है कि उसके बाद ऑन पेज एसईओ करनी है, ऑफ पेज एसईओ करनी, टेक्निकल एसईओ करनी, लोकल एसईओ करनी, ठीक है। फिर डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज देखनी और आपका कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एडसेंस जो कॉन्फ़िगरेशन और उसे अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करने के बाद, ठीक है। एवरेज कोर्स आपका 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके साथ आपकी रिसर्च और बाकी जितने भी काम है वो करोगे आप जब, तो आपका जो एवरेज काम है वो तकरीबन 2.5 मंथ का कवर होगा, ठीक हो गया। ये इसका बेसिक लेक्चर था। इसके बाद आपकी जो चीज़ें आनी है ना, ये आप आर्टिकल राइटिंग करोगे तो मुझे समझ आ जाएगी कि बेसिकली आपका सिनेरियो किस तरीके का माइंड सेट है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कितनी है, ठीक है, उनको परफॉर्म कैसे करते हो, अगर किसी क्लाइंट को मैं आपको कहूँ किस तरीके से करना है। इसमें अगर टाइम हमारे पास बचा, हम तो वैसे भी महीने के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर आपकी फाइवर फ्रीलांसिंग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। कंटेंट राइटिंग की बन जाएगी आपकी, वर्डप्रेस की बन जाएगी, और एसईओ की हमारी उस टाइम बनेगी जब आप एसईओ सीख जाओगे। क्यों? एसईओ की जब भी फाइवर अपवर्क के ऊपर आप अकाउंट बनाते हो तो वो आपको टेस्ट लेते हैं, तो जो टेस्ट है वो तभी आप पास करोगे जब आपका फाइवर जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चीज़ें आती होंगी टेक्निकल, ठीक है। तो वो सारा उसके बाद होगा। लेकिन ये एक कंप्लीट सिनेरियो है जो आप क्या करोगे इसके अंदर परफॉर्म करोगे, ये कोर्स का कंप्लीट सिनेरियो है, ठीक है। कि जो जो आपने चीज़ें करनी है इसमें, कंटेंट राइटिंग कोई भी काम है ये एसईओ का, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या मैटर करेगी, आपको क्या समझ आई है? अगर मेन फोकस आपका होना चाहिए वो किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए? कीवर्ड बेस करता है आपके कंटेंट के ऊपर, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कंटेंट राइटिंग के ऊपर, ठीक है। आपके कम से कम इस कोर्स के अंदर 150 से 200 आर्टिकल जो होंगे डिफरेंट तरह के, तो आपको जिस तरह का मर्जी क्लाइंट आ जाए ना, आप उस तरह का आर्टिकल उसे लिख के दे सको। तो वो आप सीखोगे कि बेसिकली सबसे पहले एक आर्टिकल बेस किन कीवर्ड्स के ऊपर करता है, उन कीवर्ड्स को हमने लेना कहाँ से है, ऐसे कीवर्ड जो जिनकी महीने में सर्च अच्छी है और उनका कंपटीशन भी उनका कम है, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, उसके बाद उनके ऊपर आर्टिकल कैसे बनेगा, उन आर्टिकल को पब्लिश करेंगे कैसे, उनको बैकलिंक्स कैसे करेंगे टेक्निकली, ठीक है। और उससे ट्रैफिक जो जनरेट होती है उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, एक एक चीज़ जो है वो आप इस कोर्स में कंप्लीट करोगे। कोई क्वेश्चन आपका? सर, और ये आर्टिकल मतलब कितना आप लिख सकते हैं, लिमिट है या नहीं, इसमें है कि आपने जो शुरू के आर्टिकल लिखोगे, जो आज आपने आर्टिकल लिखना है ना, ये आपने कम से कम बिना 400 वर्ड्स का लिखना है, 300 से 400 वर्ड्स का लिखना है, ठीक है। और उसके अंदर 400 वर्ड्स हैं तो एवरेज आपके करेक्टर जो आ जाएंगे ना वो तकरीबन 1100-1200 करेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। 1200 करेक्टर ये है ना कि वो आपके जो एक वर्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप करोगे, उससे मुझे समझ आ जाएगी कि बेसिकली किससे भी रिलेटेड कर सकते हैं। हाँ, किसी भी टॉपिक पे कर लो, कोई अपने ऊपर लिख दो, ठीक है। सबसे पहले अपने से शुरू करो कि आपने पहला आर्टिकल लिखना है, अपनी सॉल्ट एनालिसिस करना है जिसमें आपकी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी लिख लो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। ये 4 चीज़ें आपने डिफाइन करनी है कि बेसिकली आपकी टोटल अभी तक स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। जैसे लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा आपके पास एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, स्टडी करने का आपको टाइम मिलता है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये सारी बेसिकली आपके रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह के लैपटॉप आपके पास है, इंटरनेट के एक्सेस आपके पास है, तो ये सारी चीज़ें क्या चीज़ आ जाती हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, वीकनेसेस लिखनी है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, लेजी, ठीक है, नींद बहुत आती है, इस तरह की चीज़ें, टाइम बहुत ज़ाया करते हो, टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट नहीं है आप में, ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, आपने वीकनेसेस अपनी लिखनी है। फिर थ्रेड्स, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है यार कल को जाकर आप इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकोगे, यार लर्निंग नहीं आपकी होगी, ठीक है, फाइनेंशियली किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपने क्या करना है, कंप्लीटली पहले टाइटल देना है और उसके अंदर उसको कंप्लीटली मेंशन करना है कि उसका पैराग्राफ लिखना है कि भाई ये डिफाइन करना है कि मैंने ये क्यों वर्ड लिखा है इसको, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको ओवरकम कैसे कम कर सकते हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज आप लिखो, वो क्या है, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या है कि आपने एक कोर्स उठाया तो इस कोर्स के साथ मैं तो आपके साथ लिंक हुई हूँ,
ठीक है। इस कोर्स के बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि कोर्स करने के बाद आपको एक अच्छी टीम मिल जाएगी जिसके साथ एज अ फ्रीलांसर आप काम कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट करोगे, वेबसाइट अगर आपकी अच्छी चलना शुरू हो गई, आप टारगेट पूरा करते हो प्रॉपर तरीके से एसईओ का जो कंप्लीट कोर्स है, तो आपको पेड इंटर्नशिप भी मिलेगी, उसके बाद जॉब भी मिलेगी, आप टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ में आ सकती है। इसके अलावा और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि आपको इस डोमेन के रिलेटेड मुझे 1000 बंदा भी कहोगे तो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बंदा जो है वो आपको मिलेगा। ठीक ठीक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, मैं एंड करूँ ये लेक्चर? चल।